बाप, बेटे और रूपा के नाम से आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आज फिर उसने एक पवित्र दिन, नया सप्ताह हमारे जीवन में जोड़ा है, ताकि हम फिर से उसके वचन के द्वारा उसकी बात को सुने और उस पर अमल करते हुए अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को, मर्जी को पूरा करें। तो आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ेंगे संत मत्ती के द्वारा लिखी गई अंजील, उसका 12 अध्याय 31 पद से लेकर 37 पद तक। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका ये अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वह हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। ये मसीह की अंजील है। ऐ मसीह यीशु, तेरी महिमा हो। आमीन। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए। और आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि हमें हमारे शब्दों से ही जांचा जाता है, क्योंकि शब्द ही हमारे दिल के विचारों को जो है वो प्रकट करते हैं। यानी कि जो कुछ हमारे मुंह से निकलता है उससे हम जांचे जाते हैं, उससे हम परखे जाते हैं, और वो जो हमारे मुंह से निकलता है वो हमारे दिल के विचारों को जो है, जो हम सोचते हैं, जो बोलना चाहते हैं, वो प्रकट करता है। तो अभी हमने परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ा। तो जब हम पवित्र वचन को पढ़ते हैं तो बहुत बार ऐसी बातें वचन के अंदर आती है जो हमारी समझ से बाहर होती है। अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से हम उसे समझ नहीं पाते, और ना ही समझ सकते हैं जब तक परमेश्वर हमारी अगुवाई ना करे। यहाँ आज जब हमने 31वें पद से पढ़ना शुरू किया तो एक बहुत ही बड़ी बात हमारे सामने आई, जो कई बार हम समझ नहीं पाते। वो है पवित्र आत्मा के विरोध में पाप। क्योंकि पहले हम चेतना के बारे में बात करेंगे, जो जिसे हम गवा देते हैं हमारे अंदर जो होती है, और फिर हम उन शब्दों के ऊपर बात करेंगे जो हमारे विचारों को, हमारे दिल के भाव को जो है वो प्रकट करते हैं। तो जब पवित्र आत्मा के विरोध के पाप की बात आई है तो हमें यहाँ पर पवित्र आत्मा के उस पाप के विषय में जिसकी बात यीशु मसीह कर रहे हैं, उसे समझने के लिए एक बहुत ज़रूरी बात है कि हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए पहले कि यीशु उस पूर्ण अर्थ में पवित्र आत्मा के बारे में नहीं बोल रहे जिस अर्थ में आज मसीही मंडली जो है वो जानकारी रखती है।
क्योंकि हमें ये देखना चाहिए कि यीशु मसीह किस समय बात कर रहे हैं और किस संदर्भ में कर रहे हैं। यहाँ यीशु मसीह बात किन लोगों से कर रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है। जब यीशु मसीह बात कर रहे हैं तो वो शास्त्री और फरीसियों से बात कर रहे हैं, जो पवित्र आत्मा के सिद्धांत के विषय में पूर्ण रीति से नहीं जानते थे और ना ही उन्होंने उसका अनुभव किया था। पेंतेकुस्त के पर्व के ऊपर पवित्र आत्मा जो है, वचन इस बात को बताता है कि पूर्ण सामर्थ के साथ आया। उससे पहले पवित्र आत्मा की सामर्थ का अनुभव जो था, या ज्ञान जो था, वो लोगों को नहीं था। यहाँ यीशु मसीह उस अर्थ में पवित्र आत्मा के विषय में बात नहीं कर रहे, बल्कि पवित्र आत्मा संबंधी अगर बात की जाए तो यहूदी विचारधारा के संदर्भ में ही यहाँ इस पैराग्राफ का हमें विचार करना चाहिए और उसी तरीके से हमें इसकी व्याख्या करते हुए इसे समझना चाहिए। अब यहूदी लोगों की विचारधारा क्या थी पवित्र आत्मा के विषय में? यहूदी लोगों की विचारधारा जो थी वो पवित्र आत्मा के दो काम मानते थे। पहला काम कि पवित्र आत्मा परमेश्वर की सच्चाई को इंसानों तक पहुंचाता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर के प्रकाशन में परमेश्वर का एक माध्यम है। दूसरा ये कि पवित्र आत्मा इंसानों को इस योग बनाता है कि वह परमेश्वर की सच्चाई को पहचाने और फिर उस सच्चाई को पहचान कर उसे समझ सके। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा इंसानों के मनों के ज्ञान के प्रकाश से भरने वाला था, जहाँ भरने वाला है। अब देखा जाए तो यहूदी लोगों के विचार से इंसान को पवित्र आत्मा की इसलिए ज़रूरत थी कि इंसान परमेश्वर की सच्चाई को पा सके और परमेश्वर की सच्चाई को पहचान सके। हम ये भी कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा एक शक्ति है जो उसे इस योग्य बनाती है कि इंसान जब भलाई और सच्चाई को देखे तो उसे पहचान सके। ऐसी सामर्थ है। तो यदि इंसान देखा जाए किसी भी शक्ति का उपयोग ना करे जो उसके अंदर है, तो वो शक्ति को खो देता है। ये बात जो है शारीरिक रूप से, जहाँ शारीरिक शक्ति के संबंध में जो है वो सच है। यदि इंसान अपनी मांसपेशियों का इस्तेमाल नहीं करता तो वो जो है वो सूख जाती है, काम नहीं करती, और फिर क्या होता है कि मानसिक शक्ति जो है वो भी खो जाती है। और यदि इंसान लंबे समय तक परमेश्वर के रास्ते से अपनी आंखें फेर लेता है, अपने कानों को उसकी आवाज़ सुनने के लिए बंद कर देता है, अपने ही इच्छा के अनुसार चलना शुरू कर देता है, परमेश्वर के मार्ग को नहीं अपनाता, और यदि इंसान अपने ही विचारों को अपने मन में भरना चाहता है, तो इंसान जो है वो ऐसी हालात में पहुंच जाता है कि वो परमेश्वर की सच्चाई और परमेश्वर की भलाई को देखता तो है लेकिन पहचान नहीं सकता। ऐसे हालात में पहुंच जाता है कि उसे अपनी बुराई जो होती है वो उसे भलाई लगने लग जाती है, और परमेश्वर की भलाई जो होती है वो बुराई लगने लग जाती है। यहाँ जो शास्त्री और फरीसी वो की बात हो रही है वो ऐसे ही हालात में आ चुके थे। परमेश्वर के रास्ते से उन्होंने एक लंबे समय से
अपना मुंह मोड़ रखा था, परमेश्वर के वचन के प्रति उन्होंने अपने कान बंद कर रखे थे, वो देहधारी भलाई को देख रहे थे लेकिन उसकी बुराई कर रहे थे। वह परमेश्वर के पुत्र को देख रहे थे और उसे शैतान का साथी जो है वो कह रहे थे। पवित्र आत्मा के विषय में जब हम बात करते हैं तो पवित्र आत्मा के पाप जो है वो यही है, पवित्र आत्मा के विरोध में, कि हम लगातार 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 परमेश्वर की इच्छा का इनकार जो है वो करते जाते हैं, यहाँ तक कि अंत में हमारे जीवनों में एक ऐसा समय आ जाता है जब हम परमेश्वर की पूर्ण रूप से जो प्रकाशित इच्छा है, जो हमारे ऊपर प्रकट करता है अपनी इच्छा को, उसे पहचान नहीं पाते। लेकिन क्षमा ना किया जाने वाला पाप, इसे क्यों माना जाता है? वो इसलिए माना जाता है कि जब हम खोई हुई चेतना की स्थिति में पहुंच जाते हैं तो हमारे लिए जो पश्चाताप होता है वो असंभव सा हो जाता है, नामुमकिन सा हो जाता है, क्योंकि हम अपनी चेतना को खो देते हैं। जब हम भलाई को देखकर नहीं पहचान पाते, जब हम भलाई की इच्छा नहीं रखते, जब हम उससे नफरत करना शुरू कर देते हैं, और भलाई को अगर जब हम प्यार नहीं करते और बुराई से नफरत नहीं करते, तो पाप पश्चाताप जो होता है वो करना हमारे लिए असंभव सा हो जाता है। और फिर यदि पश्चाताप नहीं तो फिर क्षमा नहीं मिल सकती, क्योंकि क्षमा ही एक ऐसी शर्त है और वो है सच्चा पश्चाताप। जब हम इस डर से व्याकुल हो जाते हैं, इस डर से परेशान हो जाते हैं कि कहीं हमने पवित्र आत्मा के विरोध में पाप तो नहीं किया, तो पवित्र आत्मा के विरोध में पाप की अगर हम वास्तविक सच्चाई को देखें तो वो ये है कि जब हम महसूस करने की भावना अपने अंदर रखते हैं, हम महसूस करते हैं कि हमसे कहीं पवित्र आत्मा के विरोध में पाप तो नहीं हो गया, तो हम जब महसूस करते हैं तो पवित्र आत्मा का विचार से, पाप के विचार से घबरा जाते हैं, तो हम उससे बच सकते हैं, क्योंकि हमने महसूस करते हैं। और जब हम महसूस करेंगे तो हम पश्चाताप भी करेंगे। लेकिन जब हम शास्त्री और फरीसियों की बात करते हैं तो वो ऐसे हालात में आ चुके थे कि जानबूझकर परमेश्वर के प्रति अंधे बहरे हो चुके थे, और जब परमेश्वर उनके सामने खुद देहधारी रूप लेकर आया तो उन्होंने उसे नहीं पहचाना। वो पहचानने की शक्ति खो चुके थे। परमेश्वर ने उन्हें मुआफ़ करने, क्षमा करने की सीमा से बाहर नहीं निकाला, लेकिन उन्होंने अपने आप को ऐसे हालातों में ले आए थे कि वो खुद ही अपने उस हालात के कारण जो है, अपने ध्यान ना देने के कारण जो है, उस मुआफ़ी से वो बाहर हो गए। अपने आप को उन्होंने बाहर कर लिया। परमेश्वर का विरोध करने के कारण वो दिन प्रतिदिन परमेश्वर से दूर होते गए। तो यहाँ हमें देखने को मिलता है, वो ये मिलता है कि जीवन का ये एक पक्का नियम है कि जो हम सुनना चाहते हैं, जिसकी हम इच्छा रखते हैं, वो ही चीज़ हमें अच्छी लगती है, और वो उसी तरीके से अपने आप में सुनने की योग्यता जो है हम बना लेते हैं। तो बड़े हैरानी की बात नहीं है ये कि यीशु मसीह यहाँ उन शब्दों की बात कर रहे हैं जो हमारे मुंह से निकलते हैं। शास्त्रियों और फरीसियों ने भयंकर शब्द बोले थे। जब उन्होंने परमेश्वर के पुत्र को देखा तो उन्होंने उसे शैतान कहा। उन्होंने कहा जितने भी काम करता है
ये शैतान की सहायता के बिना नहीं कर सकता। उनके शब्द कितने भयंकर हैं। और यीशु मसीह यहाँ दो नियम जो है वो ठहराते हैं। पहली भी चीज कि किसी भी इंसान के दिल की हालत जो है उसके शब्दों से जानी जाती है। जैसा मैंने शुरू में कहा कि हमारे शब्द जो हैं वो ही हमारी जांच करते हैं कि हमारे दिल में क्या भरा हुआ है। और दूसरी चीज कि इंसान अपने निकम्मे शब्दों का, जो अभी हमने पढ़ा है, वो लिखा देगा। क्योंकि हमने पढ़ा कि भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा जो है देंगे, हर एक बात का लेखा देंगे। लापरवाही के साथ, असावधानी के साथ जब हम बोलते हैं, बिना सोचे समझे बोलते हैं, जब हमारे ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता, तब हम वास्तव में पता चलता है लोगों को कि हम कैसे इंसान हैं। बहुत ये होता है कि बहुत सारी बातें कहने में हम सतर्क होते हैं और हम पहले सोचते हैं कि हम कैसे बोलना है, क्या कहना है। और ज़्यादातर समय हमारे जीवन में ऐसे भी आते हैं जब हम बोलते समय सतर्क नहीं होते। हो सकता है कि लोगों के सामने कई बार हमारा प्रदर्शन जो है, हमारा बोलने का तरीका जो है, हमारे शब्द जो हैं वो बहुत सुंदर हो, हम चुनाव करते हों उस समय। लेकिन जब हम व्यक्तिगत तौर पर किसी के साथ बात करते हैं, अपने बहुत क्लोज जो होते हैं उनसे बात करते हैं, तो हमारे जुबान के ऊपर कोई चौकीदार बैठा नहीं होता। हम कुछ भी बोलते हैं। और गुस्से में जब हम होते हैं तो उस समय भी ऐसा ही हमारे जीवनों में मौके आते हैं कि गुस्से में हम बहुत कुछ बोल जाते हैं। और कई लोग तो बड़ी अच्छे अच्छे शब्दों की जो है वो संचालन करते हैं, लेकिन अपने घर में गुस्सा, चिड़चिड़ापन और हमेशा गुस्से में रहना, क्योंकि वो सोचते हैं कि यहाँ उन्हें कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए उन्हें सतर्क रहने की या होशियार रहने की ज़रूरत जो है वो नहीं है, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। एक बात हमें याद रखना चाहिए कि हमारा चरित्र उन शब्दों से प्रकट होता है जो हम उस समय बोलते हैं जब हम सतर्क नहीं होते। यीशु मसीह यहाँ यही तो चेतावनी हमें दे रहे हैं कि लापरवाही के साथ असावधानी में कहे गए शब्दों से बहुत बार हमें हानि उठानी पड़ती है। गुस्से में हम ऐसे शब्द कह जाते हैं जो हम शांति की स्थिति में नहीं कहते। बाद में कई बार हम कहते भी हैं कि हमारा इन शब्दों को बोलने का ये मतलब नहीं था, लेकिन ऐसा बोलने से हम इन शब्दों के प्रति जो बोले जा चुके हैं उनसे मुक्त नहीं हो जाते, क्योंकि ऐसे शब्दों में ऐसा घाव होता है जो भरता नहीं है। कई बार हमारे और दूसरों के बीच में ऐसी दीवार खड़ी हो जाती है जो हटाई नहीं जा सकती। किसी ने कहा है कि ऐसे शब्द बोलने से एक पत्थर फेंकना किसी के ऊपर जो है वो बेटर है। तो इंसान
जो इस समाज के अंदर रहता है, मैं और आप जो इस समाज के अंदर रहते हैं, हमें इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए और हमें जांचना चाहिए, अपने शब्दों को जांचें, ताकि हम अपने मन के हालात जो हैं, हमारे मन की दशा जो है उसे पहचान रखें। याद रखिएगा कि परमेश्वर इंसान का न्याय जो है वो केवल उन शब्दों के आधार पर नहीं करेगा जो हम बड़े सतर्क होकर चुनाव करके उन्हें तौल तौल कर बोलते हैं। परमेश्वर जो है उन शब्दों का पर भी हमारा न्याय करेगा जिन पर हम बिल्कुल फ्री होते हैं और हमें लगता है कि हमारे ऊपर किसी तरह की बंदिश नहीं है, उस समय बोलते हैं। और वो ही हमारे जीवन में प्रकट करते हैं कि हमारा चरित्र कैसा है, हम किस तरह के इंसान हैं और हम किस तरह के शब्दों का या शब्दावली का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। क्योंकि याकूब की पत्री को जब हम पढ़ते हैं तो याकूब की पत्री जो है वो इस बात को जो है वो प्रकट कर जाती है। वहाँ पे खासकर 6 आयत को अगर पढ़ें तो वहाँ पर लिखा हुआ है इस जीभ के बारे में जो जिससे हम बोलते हैं। लिखा है, जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना चाहिए कि वचन कहता है कि एक सोते से 2 तरह का पानी जो है वो नहीं निकल सकता। हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक समय तो हम सतर्क होकर बड़ी अच्छी शब्दावली का इस्तेमाल करें और दूसरे समय में हम ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल करें जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो है वो नहीं। हमें अपने शब्दों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, क्या बोलते हैं, क्या विचारते हैं अपने मन में, ये भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि ये एक हमारे शब्द हमारे पूरे चरित्र की पहचान जो है वो करा देते हैं। हमारे दिल में क्या भरा हुआ है उसे जो है वो पहचान देते हैं, है ना। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसी अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। जब हम भले इंसान हैं, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरे करने वाले इंसान हैं, तो हमारे मुंह से कभी भी ऐसी बातें, ऐसी शब्द नहीं निकलेंगे जो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार ना हो और दूसरों का नुकसान करने वाले हो। हम वही निकलेंगे जो दूसरों की भलाई के लिए हो। क्योंकि बीते सप्ताह हमने देखा था कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है, यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जुआ उठा लो। और मैंने बताया था कि उसका जुआ इसलिए सरल है क्योंकि वो प्रेम का जुआ है। जो उसने कहा कि उस प्रेम को पहचाने, उससे जाने, ऐसे हालात में हम आ जाएं, ऐसी परिस्थितियां अपने जीवन में पैदा करें, ऐसे हालातों में जिए कि उसका जुआ जो है वो हमें आसान लगे, नम्र, और मन में वो दीन है, ऐसा स्वभाव, ऐसी आदतें लाए। और मैंने बताया था कि उसका जुआ जो है वो परमेश्वर का प्रेम है। क्योंकि सारा सार उसने 2 बातों में कह दिया था कि अपने परमेश्वर से प्यार करना, अपने सारे दिल, जान और शक्ति से, और अपने पड़ोसी से अपना समान प्रेम करना। ये उसका जुआ था जो वो हमारे ऊपर है। इसीलिए वो चाहता है कि हमारे शब्द ऐसे हों जो हमारे जीवन के अंदर उसकी इच्छा के अनुसार हों, वो दूसरों को आशीष देने वाले हों, दूसरों को बरकत देने वाले हों, ना कि दूसरों को ठेस पहुंचाने वाले हों। और उसके साथ साथ
इन शब्दों से हम उसकी मर्जी भी पूरी करें, अपने जीवन से मर्जी पूरी करें, ताकि हम उसके ग्रहण योग्य होने पाए। खुदा आप सबको आशीष दे।